ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के घर और उनसे जुड़ी संपत्तियों में आग लगाने के मामले में लंदन की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने यूक्रेन के 22 वर्षीय रोमन और रोमानिया के नागरिक स्टानिस्लाव को दोषी करार दे दिया है। इन दोनों पर प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से जुड़े घरों और एक वाहन को निशाना बनाकर आगजनी की साजिश रचने का और उसे अंजाम देने का आरोप था। वहीं इस मामले में तीसरे आरोपी पेट्रो को अदालत ने बरी कर दिया है। यह मामला पिछले साल उस समय चर्चा में आया था जब उत्तरी लंदन में कीर स्टारमर से जुड़ी संपत्तियों में संदिग्ध आगजनी की घटनाएं सामने आई थी। अदालत में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि यह कोई सामान्य आपराधिक घटना नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोपियों ने 5 दिनों के भीतर 3 अलग-अलग स्थानों को निशाना बनाया। इनमें स्टारमर का पूर्वावास, एक दूसरी संपत्ति जहां उनके रिश्तेदार रहते थे और एक पुरानी कार शामिल थी जो कभी प्रधानमंत्री के स्वामित्व में थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि मुख्य आरोपी रोमन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के जरिए एक रहस्यमयी व्यक्ति ने संपर्क किया था जो खुद को एल मनी कहता था। इसी व्यक्ति ने कथित तौर पर आगजनी के लिए निर्देश दिए और बदले में क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भुगतान का वादा किया। अदालत में पेश डिजिटल साक्ष्य और संदेशों के आधार पर ज्यूरी ने दोनों अपराधियों को जो दोनों आरोपियों थे उनको दोषी माना। और मामले की एक दिलचस्प बात यह रही कि जांच के दौरान एल मनी नामक शख्स की पहचान पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सकी। हालांकि जांचकर्ताओं ने माना है कि वो रूसी और यूक्रेनी भाषा का इस्तेमाल करता था। कुछ रिपोर्टों में उसके रूप से जुड़े नेटवर्क से संपर्क होने की बात भी कही गई है, लेकिन ब्रिटिश पुलिस और अभियोजकों ने स्पष्ट किया कि अभी तक किसी विदेशी सरकार या राज्य प्रायोजित साजिश का प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिला है। इसलिए मामले को फिलहाल आपराधिक षड्यंत्र के तौर पर ही देखा जा रहा है। अदालत ने यह भी माना कि आगजनी की घटनाएं बेहद खतरनाक थी और इनमें लोगों की जान को जोखिम हो सकता था। हालांकि मुख्य आरोपी को जानबूझकर लोगों की जान लेने की मंशा वाले गंभीर आरोपों से राहत मिल गई है, लेकिन उसे लापरवाही के साथ आगजनी करने का दोषी पाया गया और अब दोनों दोषियों को जल्द सजा सुनाई जाएगी। इस फैसले के बाद ब्रिटेन में राजनीतिक हस्तियों की सुरक्षा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए होने वाली आपराधिक गतिविधियों पर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। कुल मिलाकर ये मामला केवल आगजनी की घटना नहीं बल्कि आधुनिक दौर में डिजिटल नेटवर्क, गुमनाम संपर्कों और राजनीतिक हस्तियों की सुरक्षा से जुड़े नए खतरों की भी याद दिलाता है।